नमस्कार दोस्तों। माई मेमोरीज इन हॉर्स रेसिंग सिंस 1968 पार्ट 3 है। ये 3 के लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। ये कमेंट कुछ मेरे मित्रों ने करा है कि रेस में कौन जीतता कौन हारता और रेस खेलने के बारे में। तो मेरा अनुभव मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। आई वांट टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू। कौन जीता कौन हारा। सबसे पहले दोस्तों, आप इंट्रेंस टिकट लेके जैसा अंदर प्रवेश करते हैं, सरकार जीतती है टैक्स के द्वारा और क्लब का फ़ायदा होता है। ये लोग पहले जीतते। दोस्तों, पहले ज़माने में बुक पे 12% टैक्स था। वो 12% टैक्स भी आपको आप 40 रुपये खेले तो 42.5 रुपये लेते या 45 लेते। वो नोटों की पूड़ी बना के 2 रुपये में 8 आने का सिक्का डाल के लेना देना ऐसा चलता था। जब से रेट गिरा बुक मेकरों पे पूरा मामला गड़बड़ हो गया। और क्लब भी जो है, तुम जो चाहे जो करो, चलो भाई हमारे को लमसम इतना बंद हो बोल के वो लोग ले रहे। पहले स्टॉल फीस अलग थी, टैक्स अलग भरना पड़ता था, लेकिन रूल्स कुछ चेंज हो गए। खैर, उसके बारे में बात करेंगे। जीतने के लिए मैं कुछ टिप्स मेरे देता हूँ। मैं कई लोगों को बहुत अच्छे मतलब वो पैसे वाले लोग बिल्कुल मतलब हालत की बेहालत हो गई सो देखा। और मैं कई सालों से मेरे साथी लोग हैं जो वो 55-50 साल से, अब तो गिने चुने आ रहे मेरे साथियाँ। मैं वो लोगों को भी देखा वो टिके हुए है। और जो बिल्कुल नीचे है तबके के लोग हैं वो। इसीलिए मैंने पार्ट 1 में कहा ये राजा महाराजा और बड़े ब्यूरोक्रेट्स और नवाबों का खेल है, ये आम आदमी का खेल नहीं होता। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जीतने के लिए एक दिन में अगर जे आप लॉस हो गए तो उसको लॉस को चेस बिल्कुल मत करिए। नेक्स्ट राउंड द ईयर अपन को रेसिंग रहता। लेकिन एक दिन में एक घोड़ा 5,000 खेले, 2,000 खेले, 1,000 खेले, धनाधन वो काम नहीं करना। बैटिंग जो है स्लो करना पिच के ऊपर, जैसा गावस्कर सचिन तेंदुलकर करे वैसा, श्रीकांत के वैसा करे तो अपना काम तमाम जल्दी से जल्दी हो जाता। दोस्तों, अभी बात रही इस खेलने की, तो पूरा कार्ड 7-8-9 रेसों का रहता, कभी छोटा कभी बड़ा। लेकिन सेलेक्टिव रेस खेलिए, चाहे विन रहे हो प्लेस रहे हो। ये सेलेक्टिव रेस खेलने से बहुत अच्छा होता। और सेलेक्टिव रेस में भी आपका जो अमाउंट आप आए 1,500 खेले, 500 के 500 आए, तो रिमेनिंग रेसेस वो 500 के अंदर ही आप पूरा करना। लेकिन एक दिन के अंदर करोड़पति लखपति बनना बोल के ये अपने बस की बात नहीं है। बनने वाले बनते, मैं वो नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कौन कैसा बनता। और इसके लिए मंथली बजट बनाना, जैसा आप 20,000 कमा रहे, 15,000 में घर बच्चे स्कूल सब चल रहा है, बच्चे सो 5,000 में जो शौक है कर लो। किसी को अलग शौक, किसी को अलग शौक, कई नमूने के शौक रहते, लेकिन बजट में करना। वो जो बजट रहता वो बजट के अंदर 1 महीने का हिसाब लगा लेना। अगर जे आप 2 दिन के अंदर जाके 2 दिन में वो बजट पूरा हुआ तो यू हैव टू क्विट फॉर 1 मंथ ओनली, 1 मंथ। और ये हिसाब से अगर ये रेसिंग करे तो आपको कोई नुकसान नहीं होता। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, ये गहरा समुंदर है, ये अरेबियन सी है। अब ये सी के अंदर कौन सीप और मोती ढूंढ के निकालता? जो अच्छा गोताखोर है वही चीज अंदर घुस के मोती सीप निकालता, बाकी तैरते तैरते अंदर ही डूब जाते। मेरा बोलने का मतलब ये है। तो मेरे पोस्ट के अंदर मैं ऑलरेडी मैं लिखे सो है, न्यू कमर्स आर वेरी काशियस रहना। न्यू कमर्स को कुछ भी नहीं मालूम रहता, उनको को इधर उधर इनसे उनसे पूछते, हल्लू 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 शुरू हो जाता गाड़ी। तो पहले उसके बारे में मालूम करिए, रेस के बारे में क्या है, बुक कैसा देखते क्या नहीं, इसके बाद में इंटर होइए। तो ये मतलब पार्ट 3 के अंदर मैं आपको इतनी ही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्ले सेलेक्टिवली। अगर जे आप 10 रुपये भी जीत के आए रेस में अंदर घुस के बाहर निकलते सो, यू आर वेरी ग्रेट मानता हूँ मैं। आप बहुत ग्रेट है आप।
तो मतलब क्या है, इतने गहरे समुंदर में से आप बच के एक दो मोती खींच के ला लिए, वैसा समझता हूँ मैं। तो अपना बजट में खेलिए, क्योंकि मेरे पास कमेंट आए दो चार लोगों के, बर्बाद हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में बहुत आपको बताऊंगा सिलसिलेवार ये टिपिस्टर्स का मतलब कैसा टिप मेहनत से निकालते, क्यों इनके ऊपर बोलते। हर एक का नज़रिया अलग रहता, हर एक का एनालिसिस अलग तरीके से रहता, लेकिन सोचना समझना खेलना आपके हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका पसंद आए। मुझे बनाने का वीडियो ख़ास मकसद ये था, वो जो साहब लिखे वो लिख के बाद में मेरे को ये बोले पब्लिक में भी आप डालो साहब, ताकि पब्लिक सचेत हो जाए। इसलिए बोल रहा हूँ, हॉबी के वैसा लीजिए, शौक के वैसा लीजिए, आराम से खेलिए, बजट बनाइए। और जो बड़े लोग खेलते पेटी, आधी पेटी, एक पेटी आजकल, मैं उसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में बोलूँगा। धन्यवाद। पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। हमेशा मैं आपके साथ रहूँगा, अब थोड़ी सी ज़िंदगी बची हुई है। ओके, थैंक यू।